हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के एग्जाम्स के बारे में। सीटेट दिसंबर 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है दोस्तों। इसके लिए जो फॉर्म है वो रिलीज हो गए हैं। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक इसके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो 1 दिसंबर 2024 को कंडक्ट होने वाला है। पेपर 1 आपका इवनिंग शिफ्ट में होगा और पेपर 2 आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। 2.5 घंटे के जो पेपर्स होते हैं। और इसके अलावा सीटेट का या सीबीएसई का ये बोलना है कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं इस बार तो हम 30 नवंबर को भी जो इसका एग्ज़ाम है वो करवाएंगे। फीस की जब तक बात है, अगर आप केवल एक ही पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जनरल या ओबीसी की फीस 1000 है और रिजर्व कैटेगरी की 500 है। और अगर आप दोनों पेपर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1200 या रिजर्व कैटेगरी की 600 रुपये की फीस है, जो कि फॉर्म फिल करते समय ही आप लोगों को पे करनी होगी। एंड आप रीड कर सकते हो जो मैं अभी चंद सेकंड पहले आपको बता रहा था कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं किसी सिटी में तो 30 नवंबर को भी जो एग्ज़ाम्स है वो पर्टिकुलर स्टेट या सिटी में करवाया जा सकता है। अब फॉर्म इसका केवल ऑनलाइन ही भरना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप लोगों को। एलिजिबिलिटी आप एनसीटीई की ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हो। जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। इसमें दोस्तों जो पेपर 1 होता है वो उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो टीच करना चाहते हैं क्लास 1 to 5 के स्टूडेंट को, और पेपर 2 उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो टीच करना चाहते हैं क्लास 6 to 8 तक के स्टूडेंट को। और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि सिर्फ फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। नो, आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स में इनरोल हो, जब सीटेट के फॉर्म निकले हैं उससे पहले या उस वक्त आप इनरोल हो तो आप एलिजिबल हो सीटेट में अपियर होने के लिए। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, आपको एडमिशन लिए हुए 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। यू आर एलिजिबल इफ़ यू आर इनरोल्ड इन एनी टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ना अब यहाँ पे एक चीज़ है जो समझने की ज़रूरत है। देखिए, जो 1 to 5 के कैंडिडेट्स होते हैं, जो 1 to 5 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके लिए 12th के बाद डिप्लोमा चाहिए होता है। बीटीसी जिसको बोलते हैं, अलग अलग स्टेट में डीएलएड या डीएड इस तरह के टर्म्स यूज़ करे जाते हैं। और जो क्लास 6 to 8 तक के स्टूडेंट को पढ़ा रहा है वो बीएड चाहता है, उसने बीएड करा हो तो वो एलिजिबल होता है। ठीक है, आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है इस पॉइंट के अंदर कि सर मैं बीएड कर रहा हूँ, क्या मैं पेपर 1 दे सकता हूँ? भाई दे सकते हो तुम, लेकिन आगे जाके एलिजिबिलिटी में तुमको डिप्लोमा चाहिए होगा। तो बीएड वाले केवल 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं और जो डिप्लोमा वाले हैं वो 1 to 5 में अप्लाई कर सकते हैं पेपर के लिए। हालांकि कुछ बच्चे बैठते हैं मल्टीपल पेपर्स में, तो वो अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है। अब यहाँ पे पेपर की यहाँ पे क्लियरिटी आपको मिल गई। अब यहाँ पे समझते हैं हम पैटर्न की जहाँ तक बात है, पेपर 1 जो कि क्लास 1 to 5 के लिए होता है, प्राइमरी स्टेज के लिए होता है, ड्यूरेशन आपको पता है 2.5 घंटे का है। ठीक है, और यहाँ पे 5 सेक्शन रखे गए हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी है, मैथमेटिक्स कंपलसरी है, इन्वायरमेंटल साइंसेस कंपलसरी है। 30-30 एमसीक्यू आएंगे, 30-30 मार्क्स के। ठीक, और लैंग्वेज 1 होती है इसमें कंपलसरी और लैंग्वेज 2 होती है। अब यहाँ पे नेचर समझ लो क्वेश्चन का कैसा होता है। जैसे कि यहाँ पे टेस्ट आइटम ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रिलेवेंट टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 11। 6 से 11 साल के बच्चे की जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होती है वो आपको पढ़नी होगी। ठीक है, अच्छा जी। टेस्ट आइटम इन लैंग्वेज 1 विल फोकस ऑन द प्रोफिशिएंसी रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। लैंग्वेज 1 जो भी आप ऑप्ट करोगे, इंग्लिश, हिंदी या जो भी आप ऑप्ट करोगे, वो प्रोफिशिएंसी पर उसका ज़्यादा फोकस होता है। और लैंग्वेज 2 जो आप चूज़ करोगे विल फोकस ऑन द एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड कम्प्रिहेंशन एबिलिटीज़। ठीक है, मतलब लैंग्वेज 2 थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया इन लोगों ने पैटर्न इसका। लैंग्वेज 2 विल बी अ लैंग्वेज अदर देन लैंग्वेज 1। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 2 लैंग्वेजेस हैं तो अलग अलग लैंग्वेजेस आपको चूज़ करनी है। ठीक है, अ कैंडिडेट में चूज एनी लैंग्वेज एज लैंग्वेज 1 एंड अदर एज लैंग्वेज 2 फ्रॉम द अवेलेबल लैंग्वेज ऑप्शन। ठीक है, ये लैंग्वेज ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से आपको कोई 2 लैंग्वेज चूज करनी है। और याद रखिएगा भाई, लैंग्वेज 1 में क्या लेना है आपको, उसमें प्रोफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और लैंग्वेज 2 में क्या लेना है, उसमें कंप्रिहेंशन बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स और ईवीएस की जहाँ तक बात है, ये कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, इन सब चीज़ों से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन ऑल दिस एरिया आइटम्स द टेस्ट आइटम्स विल बी इवेंचुअली
डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंशियल डिवीजन ऑफ द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट प्रेस्क्राइब फॉर क्लास 1 to 5। यानी कि मेन फोकस होगा 1 to 5 में से जो बुक्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स और ईवीएस के लिए, ठीक है। और डिफिकल्टी लेवल आपका 1 to 5 में ही होगा, हालांकि इनमें कहा गया है कि सेकेंडरी स्टेज से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये पॉइंट भी इन लोगों ने लिखा है। तो ये पेपर 1 का आप लोगों का पैटर्न हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अगेन कंपलसरी है, 30 MCQ 30 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिक्स और साइंस, ठीक है, जो बच्चा मैथमेटिक्स और साइंस लेगा वो ये ऑप्ट करेगा, या फिर इसमें चॉइस है सोशल स्टडीज सोशल साइंस, दोनों में से कोई एक आप ऑप्ट करोगे फॉर्म भरते समय, अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो कि 6 to 8 तक के लिए है। 60 MCQ आएंगे 60 मार्क्स के, और फिर एक लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है। इसमें 11 से 14 साल के बच्चों के बीच जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होती है वो कवर होती है, और लैंग्वेज 1 में आपका प्रोफिशिएंसी रिलेटेड होता है, और लैंग्वेज 2 में आपका लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड कम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होता है। दोनों लैंग्वेज अलग अलग होनी चाहिए, और लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और मैथमेटिक्स सोशल साइंस जो भी आप ऑप्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। टेस्ट आइटम ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस विल बी ऑफ 30 मार्क्स ईच, और ये 6 to 8 NCERTs में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी में से भी कुछ कुछ पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये चीज़ भी आप लोग देखते हुए चलिएगा। बाइलिंगुअल आप लोगों का पेपर रहेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ों के लिए मैं बता रहा हूँ, दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बाइलिंगुअल आपका पेपर रहेगा। और क्वालिफाइंग स्कोर जो भी NCTE के रूल के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे देख लीजिए 60% और मोर, ठीक है, 60% और मोर जिसने लेकर आए हैं वो इसको क्वालिफाई कर लेंगे। आप कितने मार्क्स का पेपर है आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। 150 मार्क्स का है, तो उसमें 60% आप कैलकुलेट करो, 90 बनता है, तो उतने मार्क्स आपको लाने ही हैं। और कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए आई थिंक रिलैक्सेशन हो सकता है, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। एप्लीकेबिलिटी की बात हो रही है, सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, AVS, NVS इन सभी टाइप्स के स्कूल में एप्लीकेबल है। यूनियन टेरिटरीज जो एडमिनिस्टर करती हैं स्कूल को वहाँ एप्लीकेबल है, और अनएडेड प्राइवेट स्कूल में एप्लीकेबल है। और जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें जनरली टेट का एग्ज़ाम चलता है, तो स्टेट लेवल एंट्रेंस होते हैं, लेकिन कुछ स्टेट में सीटेट को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। ये एप्लीकेबिलिटी की बात हो गई। और वैलिडिटी पीरियड, सीटेट का एग्जाम लाइफ टाइम तक वैलिड होता है। एक बार आपने क्रैक कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, आप उसको दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपीयर आप बार बार हो सकते हो अपना अगर स्कोर इंप्रूव करना चाहती हो तो। बाकी एग्जाम सेंटर की लिस्ट आपको अपेंडिक्स में मिल जाएगी। नीचे आपको और भी अपेंडिक्स मिलेंगे, फीस का मैं आपको बता चुका हूँ। नीचे आपको और भी अपेंडिक्स मिलेंगे जहाँ पर सिलेबस को डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपेंडिक्स की शुरुआत हो गई। ये पेपर 1 का जो सिलेबस है इसको डिटेल में बताया जा रहा है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, ठीक है, तो इन्हें आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। बाकी डोमेन सब्जेक्ट जो आपके हैं और लैंग्वेज जो भी चीज़ें होंगी वो आपसे बताई जाएंगी कि क्या डिटेल में एक्चुअल में कवर होगा, इसको आप ज़रूर से देखिएगा। देन लैंग्वेज भी डिसाइड करिएगा क्या लेनी है और क्या नहीं, ठीक है। और नीचे एग्जाम सेंटर के लिस्ट और जो कुछ अलग अलग अंडरटेकिंग्स होते हैं उनके परफॉर्म है। तो यही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने आए थे दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।